ये सच्चाई है। अब बात करते हैं मनी, टाइम और सिक्योरिटी। हम काम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। हम ये भी चाहते हैं कि वो पैसा सेफ रहे, ठीक है। हम ये भी चाहते हैं हमारे पास समय भी हो। तो अगर टाइम, मनी, सिक्योरिटी की बात करें, हम तीन चीजों की बात लेके सकते हैं: टाइम, मनी, सिक्योरिटी, और चौथा फैक्टर उठाएंगे रिस्क फैक्टर। अब चार ऑप्शंस की बात करें, हमें बात करें एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं। क्या जॉब करने वालों के पास टाइम है? नहीं। क्या घूमने फिरने जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। जाएगा तो पैसे कटेंगे। क्या उसके पास पैसा है? नहीं। बट बात तो दिया अभी थोड़ी देर पहले में, पैसा भी नहीं है। कि उसकी सिक्योरिटी है कि जॉब रहेगी, जब तक जिंदा है रहेगा, काम करना पड़ेगा, करता रहेगा, कोई हटाएगा नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है। जब तीनों ही चीजें नहीं, तो बेचारा रिस्क क्या करेगा? रिस्क तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो उसके बाद बेचारा टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो उसके साथ कोई खड़ा है। कल को बच्चे बड़े होंगे, चीज मांग करेगा कहाँ से? तो रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा है। उसके बाद आए थे जी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में आगे कोई दुकानदार, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर है, छोटी सी बात करें, अगर वो अपना क्लिनिक खोलेगा तो कस्टमर आएंगे, मरीज आएंगे, उसके पास पैसा आएगा। शटर बंद तो मरीज नहीं। और अगर शटर एक हफ्ता बंद हो गया तो जिसको इलाज कराना है वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। और अगर उसका इलाज अच्छा लगा तो अगली बार उसके पास क्यों आएगा? तो इस बेचारे के पास क्या टाइम है? टाइम नहीं है, क्योंकि इसको अपना 100% वहां पर देना पड़ेगा। चाहे कोई भी दुकानदार सुबह 8 बजे खोलता, रात को 8 बजे तक खुलती, टाइम नहीं। क्या मेरे पास पैसा है? थोड़ा बहुत पैसा है। डॉक्टर्स के पास पैसा है, बाकी और सभी के पास हम ना के बराबर ही मानते हैं। सिर्फ एक कैटेगरी को लेते हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस करके। क्या इनमें सिक्योरिटी है? आज चल रहा है, कल ना भी चले नहीं। अब सिक्योरिटी की बात करें, आप एक चीज बताना, सपोज एक डॉक्टर एक ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लेता है, ठीक है, एक ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लेता है, महीने के अंदर वो 5 से 6 ऑपरेशन करता है, तो 10-12 लाख आराम से कमाता है। भगवान ना करे किसी दुर्घटना में अगर उसकी एक उंगली या अंगूठा डैमेज हो गई, तो क्या उसके 10 लाख 12 लाख रुपए के महीने के आएंगे या जीरो हो जाएंगे? जो इस हाथ से ऑपरेशन करता था, हाथ में 2 चीज गई, तो क्या ऑपरेशन कर पाएगा? इनकम कहाँ आ गई? जीरो पे। क्या अगले दिन उसका बेटा उसकी जगह खड़ा होकर के ऑपरेशन कर सकता है? क्या नहीं। क्या इंजीनियर को कुछ हो गया तो उसका बेटा अगले दिन उसकी साइड पे जाकर के उसकी जॉब ले सकता है? क्या नहीं। किसी लॉयर को कुछ हो गया तो क्या अगले दिन उसका बेटा कोर्ट में खड़ा होकर के उसके जगह केस लड़ सकता है? क्या नहीं। अगर उसको अपनी इनकम वापस 10-12 लाख पहुंचानी है जीरो से, तो उसके बेटे को उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितने उसके पिताजी ने पढ़ा था, उतना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद उतने ही साल के बाद जाकर के उसकी इनकम वहां पर पहुंचेगी। तो सिक्योरिटी नहीं है। रिस्क फैक्टर जीरो पे आने का है। तीसरे बात करते हैं जी बिजनेस। बिजनेसमैन के पास टाइम है? बिजनेसमैन के पास पैसा है? पैसा भी है। बिजनेसमैन के पास सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो है। अब आज की तारीख में सपोज करो अगर अनिल अंबानी साहब को कुछ होता है तो उनका बेटा ऑलरेडी उसको टेक ओवर करेगा, तो सारा बिजनेस एंटिटी वो कहाँ गया? वो तो वही है, पैसा तो है। लेकिन बात करें रिस्क, साथ में रिस्क भी है। साथ में रिस्क भी है, क्योंकि अप डाउन बिजनेस में चलते रहते हैं। जहां बात इन्वेस्टमेंट की होती है वहां पर रिस्क फैक्टर हमेशा होता ही होता है। जहां आपने पैसे लगाए, सोच लो रिस्क तो होगा ही होगा। वो डूब भी सकते हैं, वो अब भी जा सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर इनके साथ रहेगा। चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो पैसे से पैसा कमाते हैं। मतलब आज आपने इन्वेस्ट करा, पैसा लगाए, होटल खड़ा कर दिया,
तो जब तक चलेगा, जब तक पैसा आपकी जेब में आता रहेगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, घूम फिर सकते हैं। उनके पास बहुत टाइम होता है, बहुत पैसा होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है, होटल जब तक खड़ा है जब तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन रिस्क फैक्टर, होटल ना चला तो इन्वेस्टमेंट का रखिए, जहां इन्वेस्टमेंट लगेगी वहां तो रिस्क होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बात बढ़िया की जाए तो बात आती है बिजनेस में। रिस्क फैक्टर 0% के आसपास रहता है, बाकी तीनों चीज, इसके पास टाइम भी है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास सिक्योरिटी, ये तीनों चीज इसके पास। तो मेरे से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बिजनेस करना। लेकिन हम अपने बच्चों को वो सलाह देते ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में एक बात आती है बिजनेस का नाम सुनते ही कि यार पैसा लगेगा, इतना पैसा तो अपने पास है नहीं, और बिजनेस डूब गया तो क्या होगा? इतने पैसे खराब है, गुजारा ही नहीं चल रहा है, कहां से हम बिजनेस को खड़ा करेंगे भाई? अब हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर दो प्रकार